Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 4 of our story, The Forgotten Melody. To continue. The Silent Stage से मिलने वाली डायरी ने हनुल और जीवू के सफर को एक नई दिशा दी थी। अब उन्हें डायरी के क्लूज के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचना था जो किसी न किसी तरह से उस मेलोडी के राज से जुड़े थे। अगला क्लू उन्हें बुसन ले जा रहा था, जहां डायरी के एक पेज पर लिखा था The Sea of Memories, where the waves sing forgotten songs. बुसन में उनका पहला स्टॉप एक पुरानी सी फ्रंट कैफे थी जिसका नाम था Echoes by the Shore. डायरी के हिसाब से ये कैफे एक वक्त पर उन लोगों का फेवरेट जगह हुआ करता था जो द साइलेंट स्टेज पर परफॉर्म करते थे। हनल और जीवू ने कैफे के अंदर कदम रखा जहां पुराने जमाने का जैज म्यूजिक धीरे से बज रहा था। कैफे का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही क्वेंट और नॉस्टैल्जिक था, जैसे कोई पुरानी कहानी वहीं पर लिखी गई हो। काउंटर के पीछे एक एल्डरली लेडी कॉफी बना रही थी जो धीरे से मेलोडी को गाते हुए काम कर रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसे दार्ड का एहसास था जो जैसे समुंदर की लहरों के साथ गुंज रही थी। हनुल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप इस कैफे की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानती हैं? हम एक सिंगर के बारे में जानने आए हैं जो शायद यहाँ आती थी। एल्डरली लेडी ने हनुल और जीवू को देखा, फिर उनका चेहरा धीरे से नरम पड़ गया। यहाँ कई लोग आए और चले गए, हर एक अपनी खुद की कहानी लेकर, उसने कहा। तुम किस सिंगर की बात कर रही हो? हनुल ने डायरी का एक पेज लेडी को दिखाया, जहां एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक वुमन कोस्ट के पास खड़ी थी और पीछे समुंदर की लहरों का साहिल था। तस्वीर में वही औरत थी जिसे हनुल अपनी मां समझ रही थी। लेडी ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। ये सोफिया है, उसने धीरे से कहा। सोफिया नाम था उसका। उसकी आवाज का जादू ऐसा था कि समुंदर की लहरों को भी वो थामा लेती थी। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई, जैसे लहरों के साथ बह गई हो। हनल का दिल धक से रह गया। सोफिया, क्या आप और भी बता सकती हैं? क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ गई? लेडी ने थोड़ा सोचा और कहा, सोफिया अपनी जिंदगी से भाग रही थी या शायद अपनी यादों से। उसका एक गाना बहुत मशहूर था जो वो हमेशा इस कैफे में गाकर सुनाती थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उदास सी होती थी, जैसे वो कुछ खो चुकी हो। जीवू ने डायरी को पलटा और एक ऐसा पेज खोला जहां लिरिक्स लिखे हुए थे, When the waves whisper, I shall return. उसने लेडी से पूछा, क्या ये लिरिक्स आपको याद हैं? ये किस गाने के हैं? लेडी का चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो गया। ये सोफिया का लास्ट गाना था जो उसने यहाँ गया था। उसने कहा था कि अगर कभी कोई इस गाने को वापस ले आता है तो वो भी वापस लौट आएगी। हनल ने इस बात पर गौर किया। ये गाना और इसका राज शायद उसकी माँ के गायब होने के साथ जुड़ा था। उसने जीवू से कहा, मुझे यह गाना ढूंढना होगा। शायद ये ही वो मेलोडी है जो मुझे मेरी माँ तक ले जा सके। जीवू ने समझ लिया कि हनल कितनी डिटरमिन्ड थी। ह्यूम इस गाने के असली वर्जन को ढूंढना होगा, लेकिन यह सिर्फ यहीं नहीं मिलेगा। डायरी में एक और जगह का जिक्र है, जेजू आइलैंड के एक म्यूजिशियन का, जिसे कभी सोफिया के साथ परफॉर्म करते देखा गया था। अब हनल और जीवू का अगला पड़ाव था जेजू आइलैंड, जहां उन्हें इस मिस्ट्री का अगला हिस्सा मिल सकता था। लेकिन जैसे जैसे वो इस सफर में आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उनकी हर चाल का निगरानी कर रहा हो। पार्ट 4 यहाँ खत्म होता है। अगले पार्ट में हनुल और जीवू जेजू आइलैंड जाएंगे, जहां और भी सीक्रेट्स और मेलोडीज उनका इंतजार कर रहे हैं।